सवाल, क्या प्रिंटिंग प्रेस का छोटा सा कर्मचारी इतने नियोजित तरीके से बिना किसी की मदद के पेपर लीक कर सकता है? बिना किसी की मदद के पेपर लीक कर सकता है? आखिर भाजपा सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप देख लीजिए, इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद एक तरफ आपने प्रदेश की जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। कभी कहा सीबीआई कर रही है, कभी कहा एसआईटी कर रही है। यही पता नहीं कि एक्चुअल में जांच कर कौन रहा है। जब आपने एसआईटी से ही जांच करवानी थी तो आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों की? कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए की। और डीजीपी संजय कुंडू जी का हिमाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों के साथ तुलना करना बहुत ही दुखद है। और राज्यों में उन्होंने कहा था कि और राज्यों में ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई राज्यों में ये पेपर लीक के मामले आ चुके हैं। हम कहते हैं डीजीपी कुंडू साहब को कि ये और राज्यों में होता होगा, परंतु हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां पहली बार भाजपा सरकार में देखने को मिली है। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ना हम होने देंगे आगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल युवा कांग्रेस एक बार फिर से सरकार से अनुरोध करती है कि जिस प्रकार की प्रेस वार्ता, गोलमोल जो प्रेस वार्ता सरकार के द्वारा की गई, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ने की हो तो कहीं ना कहीं सरकार ने ही वो प्रेस वार्ता करवाई है, जो सरकार के द्वारा की गई। हम मांग करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सरकार फिर से करे ताकि दोषियों को सजा हो सके और उन हजारों युवाओं के परिवारों को न्याय मिल सके, जिनमें काफी लंबे वर्षों के बाद एक खुशी की लहर थी। और ये हजारों युवाओं का सवाल नहीं, हजारों परिवारों का सवाल है। और सच क्या है वो लोगों के सामने लेके आए। और हमने इससे पहले भी युवा कांग्रेस ने मांग की कि सिटिंग जज के सुपरविजन में न्यायिक जांच हो और डीजीपी संजय कुंडू जी को बर्खास्त किया जाए। हम बार बार कह रहे हैं, हमने सबसे पहले भी कहा था, हम आज भी उसी बात पे अड़ी गए कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब इतना बड़ा घोटाला आपके रहते हुए हो गया और बार बार आप उसमें दोषियों को पकड़ने के बजाय आप कह रहे हैं कि ऐसा होता आया है और इसमें बाहरी 10 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। और डीजीपी कुंडू जी से हम निवेदन करते हैं कि आप इसमें जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है और इतना कुछ होने के बाद भी सरकार आप पे भरोसा कर रही है, तो आपको इस पे एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ना कि गोलमोल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहां तक कि प्रेस वार्ता के माध्यम से जयराम सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि मामले की सीबीआई जांच हम करवाएंगे। और मैं जयराम सरकार जी से पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा था पूरे प्रदेश की जनता को कि इसकी हम सीबीआई जांच करवाएंगे, तो सीबीआई जांच अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई और दोषियों को सजा होगी? परंतु ऐसा अभी तक होता दिखता नहीं है। हिमाचल युवा कांग्रेस ने हिमाचल युवा कांग्रेस ने अपने सौजन्य के परिचय देते हुए, जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हिमाचल प्रदेश में बना रहे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे थे। तो जो हमारा आंदोलन था, जो हमारा क्रमिक भूख हड़ताल था, उसको हमने अस्थायी तौर पर रोका था। पर हम प्रदेश सरकार को बता दें कि आप ये ना सोचें कि इस मुद्दे को हिमाचल युवा कांग्रेस ने छोड़ दिया है। हम आज भी प्रदेश सरकार को कहते हैं, जब तक इसमें दोषियों को पकड़ा नहीं गया, तब तक युवा कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लोगों के बीच जाकर, युवाओं के बीच जाकर, संवाद के माध्यम से घर घर जाकर इस मुद्दे को युवाओं को याद करवाते रहेगी और युवाओं से मांग करेगी कि इस मुद्दे को खत्म होने ना दे, इस भ्रष्टाचार को खत्म होने ना दे। अगर आज इस भ्रष्टाचार को अगर हमने खत्म कर दिया, आज इस भ्रष्टाचार पे अगर हम नहीं बोले, तो आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है, जो हमारे छोटे भाई बहन है, उनके भविष्य का क्या होगा, उनको कैसे नौकरियां मिलेंगी। और साथ ही साथ हम प्रदेश सरकार से निवेदन भी करते हैं कि आज बेरोजगारी का आलम पूरे प्रदेश में किस कदर से बढ़ा है। प्रदेश में बेरोजगारी के कारण युवाओं की आत्महत्या जो युवा लगातार कर रहे हैं, एक
भयानक रूप लेता जा रहा है। प्रदेश में कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई का आर्थिक बोझ तले, महंगाई के आर्थिक बोझ तले दबे हैं और दूसरे तरफ बेरोजगारी के चलते युवा लगातार आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि प्रदेश के युवाओं को स्थायित्व प्रदान करे और जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरकर प्रदेश के युवाओं को की मुश्किलें कम करें, ना कि अग्निपथ जैसी योजनाएं लाकर उन पे थोपे। आप 4 साल के लिए आप रोजगार दे रहे हो, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि आप रेगुलर जॉब्स क्यों नहीं दे सकते हो? आप खुद सोचिए कि आप चाह क्या रहे हो, कि आप कहीं ना कहीं, हमें ये लगता है कि प्रदेश में किस तरीके से आप, या देश में जो अग्निपथ योजना लाई गई है, आप कहीं ना कहीं एक उसमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको सबको पता है आज पूरे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी के चलते आज एक आम युवा कहीं ना कहीं नशे की लत में पड़ रहा है और परिवार को ये चिंता है कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा भविष्य है, कहीं ना कहीं नशे में चढ़ के, कहीं इस आदत में चढ़ के अपनी जिंदगी खराब ना कर दे। उसी के चलते सरकार ने बड़े स्मार्टली प्ले करते हुए अग्निपथ योजना लाई। कहीं ना कहीं परिवार को लगे कि 4 साल के लिए कम से कम रोजगार तो मिल रहा है, क्या पता एक रोजगार की लाइन में जाए, कहीं ना कहीं ये नशे से छूटे और कहीं ना कहीं इसका ध्यान भटके और कहीं ना कहीं एक माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि संविदा की संस्कृति को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी कोई सवाल? निगम जी, जब प्रधानमंत्री आए थे तो आपका आंदोलन चल रहा था और उसके बाद वहां से समाप्त किया गया। अब अगली रणनीति क्या है और क्यों नहीं शेष कांग्रेस जो है वो उस में शामिल होती है और धरना प्रदर्शन वगैरह करती है? क्योंकि जो भी देखा गया तो युवा कांग्रेस करती है और उसके बाद शांत हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का एक अग्रिम संगठन है और युवा संगठन होने के नाते जब भी युवाओं से संबंधित कोई मुद्दे होते हैं तो सबसे पहला फर्ज बनता है कि युवा कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए। और युवा कांग्रेस ने इससे पूर्व भी जब भी कोई मुद्दा उठाया और उसमें कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी अभी जगह, और साथ ही साथ जो आपने सवाल किया है कि लेके जाएंगे, आप देखिए लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरकर जन समस्याओं, जितनी भी जनता की समस्या है, जो सरकार के द्वारा जो जबरदस्ती जो थोपी जा रही नीतियां हैं, उनके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरकर आंदोलन करता रहा है। और काफी मैं बताना चाहूंगा, सैकड़ों हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन पर जबरदस्ती झूठे FIR तक डाले गए। आप देखिए भी हाल ही में जब अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा थोपी गई, जिला कांगड़ा के हमारे जिला अध्यक्ष पंकज कुमार जी और उनके साथ 9 साथियों को जबरन गिरफ्तार किया गया। 3 दिन तक उनको जेल में रखा गया और उनके ऊपर इसका जिस प्रकार से सरकार ने झूठी धाराएं लगाई और 3 दिन तक उनको कैदियों की तरह उनको जेल में रखा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि जितनी भी आपकी जो गलत नीतियां हैं युवाओं से संबंधित, इसका युवा कांग्रेस आने वाले समय में घर घर जाकर, मैंने इससे पहले भी कहा, संवाद के माध्यम से एक पैम्पलेट तैयार करेंगे और जितनी भी इनकी गलत नीतियां घर घर जाकर उजागर करेंगे और युवाओं से निवेदन करेंगे, बढ़ चढ़कर इस सरकार के खिलाफ खड़े होइए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के समय में जो जिस प्रकार से रोजगार युवाओं को मिला करता था, युवाओं से अन्याय नहीं होता था, वापस से एक खुशहाल दिन प्रदेश के अंदर एक जो विकास की जो नदी बहती थी, फिर से प्रदेश में फिर से वापस आए, हम निवेदन करेंगे इस यात्रा के माध्यम से। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि भी हाल ही में आपने देखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के द्वारा, राजीव शुक्ला जी के द्वारा किस प्रकार से एक रोजगार यात्रा का जो प्लान किया गया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके नेतृत्व में, और स्पेशली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली जी और विधायक विक्रमादित्य सिंह जी को इसकी खासा जिम्मेदारी दी गई है और इस रोजगार यात्रा में इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे।
आप देख लीजिए, सबसे पहले तो जब सरकार के द्वारा एसआईटी गठित की गई, उसमें हमने बार बार कहा कि जिन ईमानदार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इसका खुलासा किया कांगड़ा के अंदर, ठीक है, उनको फ्री हैंड दिया जाए, और जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही है, चाहे आज सबसे हम तो हमेशा कहते आए हैं, डीजीपी संजय कुंडू जी के ऊपर उंगलियां उठ रही है, और भी कई सारे अधिकारी हैं, ठीक है, उनको इस जांच से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। हमने तो कहा था कि जो भी हो हाई कोर्ट के सुपरविजन में, ये हाई कोर्ट इस पे हाई कोर्ट की इसमें निगरानी होनी चाहिए, हाई कोर्ट वॉच करे ताकि प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष जांच हो सके। निगम जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बयानबाजी आई है, उसको लेकर भाजपा ने भी तंज कसा और कहा है कि गुड़िया मामले को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की और उसके बाद आज कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध करार दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी का इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिस प्रकार से मुद्दा बना रही है, उनके कहने का बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं उनको सवाल करना चाहता हूं कि भाई आप ये बताइए, जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए, जिस मुद्दे को लेकर आपने राजनीतिक रोटियां सेकी, क्या आपको लगता है कि उस पीड़ित परिवार को आज तक न्याय मिल पाया है? आप उस पर जवाब कीजिए। आपको अगर जवाब देना है पब्लिक को, आप ये जवाब दीजिए, पब्लिक को उलझाने का काम मत कीजिए। आज पूरा का पूरा प्रदेश जानता है कि आपकी कितनी नाकामी है आपकी सरकार की। आपने क्या किया? आपने स्पेशल बोर्ड तक बनाया। आप देख लीजिए, आपने गुड़िया के नाम पे स्पेशल बोर्ड बनाया, उस पे क्या काम, उस बोर्ड में क्या काम हो रहा है? अब ये बताइए। अब ये ना बताइए कि किसकी क्या बयानबाजी है। आप सिर्फ मुद्दों को लाके सिर्फ कहीं ना कहीं मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि जिस को लेकर आप लोग आज सरकार में आए हैं, अपने दिल से पूछिए कि क्या हुआ। और सीबीआई जांच की जहां तक मांग थी, देखिए उस समय भी हमारी ही सरकार थी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी ने सीबीआई जांच की मांग की थी केंद्र सरकार से, पर केंद्र सरकार ने उसको टाल दिया था। और उसके बाद हाई कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट को अर्जी दी गई, उसके बाद जाके जांच शुरू हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी का दम था। आप बताइए कि अभी तक आपने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की शुरुआत क्यों नहीं की? आपने सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रिंटिंग प्रेस का छोटा सा कर्मचारी इतने नियोजित तरीके से बिना किसी की मदद के पेपर लीक कर सकता है? बिना किसी की मदद के पेपर लीक कर सकता है? आखिर भाजपा सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप देख लीजिए, इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद एक तरफ आपने प्रदेश की जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। कभी कहा सीबीआई कर रही है, कभी कहा एसआईटी कर रही है। यही पता नहीं कि एक्चुअल में जांच कर कौन रहा है। जब आपने एसआईटी से ही जांच करवानी थी तो आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों की? कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए की। और